हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ महक की ज़िंदगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मेरी हालत तो यहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप लोगों को शायद पता नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से आई एम ट्राइंग टू साउंड वेरी वेल, बट मेरा गला इज़ ख़राब। ओके, तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैं बीच बीच में मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की अपडेट्स देते हैं आपको। तो कुछ खास तो नहीं, बट हाँ एक खास बात हुई। पता है क्या, कल मुझे आता है कॉल एंड वो था फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूशन से, बिकॉज कोई मैंने गूगल पे में भी सर्च किया होगा या कहीं से तो कुछ हुआ होगा, तो उनको मेरी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उनको लगा कि मैंने फॉर्म फिल किया है एंड आई एम इंक्वायरिंग अबाउट द कोर्सेज ऑफ कैबिन क्रू, बट ऐसा लिटरली नहीं था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो एयर होस्टेस करना चाहती है, तो उसने मुझे बोला था कि वाई डोंट यू ऑल्सो लुक फॉर दिस कोर्स, तू भी क्यों नहीं करती है ये कोर्स, एक बार देख ले। तो मैंने मे बी उसके रिलेटेड कुछ सर्च किया होगा, तो उन्होंने मुझे भी कॉल किया एंड मुझसे पूछा। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, सो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया। पहले तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने तो बस इंक्वायरी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने सर्च किया था। बट उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप एक बार आ जाओ, विज़िट करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको नॉलेज ही मिलेगी, आपको नहीं करना होगा सो दैट्स ओके। ओके, सो मैंने बताया मम्मा पापा को, फिर उन्होंने बोला कि ओके अगर तू चाहती है तो चली जा। सो आई ऑल्सो थॉट एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, सो मैं भी चली गई। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह ही मैं चली गई थी, बिकॉज सेमिनार जो था वो 11:40 पर स्टार्ट था। ओके, सो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, फर्स्टली मुझे एड्रेस नहीं पता था, तो मुझे थोड़ा पूछ कर जाना पड़ा। ओके, सो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, तो वहाँ पर पहले एक फॉर्म फिल कराया गया, जिसमें ऑल द डिटेल्स वी हैड टू फिल, एंड आफ्टर दैट एक एयरप्लेन जैसा ही एक स्ट्रक्चर था एंड उसके अंदर ही हमारा सेमिनार कंडक्ट किया। वो स्ट्रक्चर एंड द अरेंजमेंट्स वो क्वाइट गुड, एंड जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें पीपीटी दिखाई गई, उसके थ्रू सब कुछ उन्होंने बताया कि कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस, एंड एक इंस्टीट्यूशन में उसकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है एंड आगे चल के उसका स्कोप क्या है। सो सब कुछ कवर किया उन्होंने, एंड जब पीपीटी कंप्लीट हुआ देन उसके बाद जो फॉर्म्स उन्होंने हमसे फिल कराए थे, उसके बेसिस पर दे वर चेकिंग आर एलिजिबिलिटी। ओके, सो मैं भी एलिजिबल बन गई समहाउ। तो उसके बाद दे वर कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, वो इंटरव्यूज़ भी ले रहे थे इंडिविजुअली, मतलब बेसिकली इट वाज नॉट अ हाईली प्रोफेशनल इंटरव्यू, इट वाज जस्ट लाइक कि आपने अभी पीपीटी देखा, आपको अभी इंट्रोडक्शन मिल चुका है इस बारे में, तो व्हाट आर योर थॉट्स, मतलब उनको हमसे जानना था कि आखिर हम इसमें इंटरेस्टेड हुए कि नहीं हुए। ओके, सो दे वर लाइक टेकिंग आवर पर्सपेक्टिव्स। ओके, सो जब मेरी टर्न आई, तो मतलब मेरे माइंड में तो पहले से ही प्रिपेयर था कि मतलब मुझे तो कैबिन क्रू वाला कुछ नहीं करना था, मुझे एयर होस्टेस नहीं बनना है, तो ये तो मेरे माइंड में पूरा क्लियर है। ओके, क्योंकि मुझे ना एरोप्लेन में बैठ के मेरे कान बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, एंड मेरा लास्ट एक्सपीरियंस भी कुछ इतना खास नहीं रहा है। सो एंड ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई इंटरेस्ट था एंड इस वजह से मैं छोड़ रही हूँ, नो, मुझे मतलब नहीं है इंटरेस्ट। ओके, नहीं होता किसी किसी को, सो अंडरस्टैंड। ओके, सो जब मेरी टर्न आती है इंटरव्यू के लिए, तो मैं जाती हूँ एंड जो सर होते हैं मेरा सारा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसमें हाइट वेट एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन द फॉर्म वी हैड टू फिल, और वहाँ पर ही चेक करके रिसेंट ही लिखा गया था। ओके, सो उन्होंने बोला सब कुछ तो ठीक है, बट यू आर अंडर वेट, मतलब हाईली एलिजिबल हो बट आप अंडर वेट हो, तो आपको वेट गेन करना पड़ेगा। एंड वहाँ पर थी मेरे साथ मेरी मम्मा, तो मेरी मम्मा ने उनको बोल दिया कि सर ये बहुत खाती है पर इसको ना खाना लगता नहीं है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ अ लीन गर्ल, मतलब हर पतले लोगों को देखकर
हर कोई यही सोचता है कि अरे ये तो खाते ही नहीं है, तभी ये बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, इनके अंदर तो इम्यूनिटी नहीं होगी, इनके अंदर तो स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। बट लेट मी टेल यू कि जो लोग पतले होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। एंड डू नॉट एवर ट्राई टू कम्पीट देयर इम्यूनिटी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल मेरी तरह। ओके, सो मेरी भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट वहाँ पर सर ने बोला कि बेटा जी अगर आपको कैबिन क्रू करना है देन यू विल हैव टू गेन वेट। बट मैंने बोल दिया सर आई डोंट वांट टू, बिकॉज मेरे कुछ अलग ही गोल्स हैं एंड आई हैव अ वेरी क्लियर पाथवे इन माई लाइफ दैट वॉट आई वॉन्ट टू डू, राइट। सो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट उन्होंने फिर भी एक मुझे ब्रीफ दे दिया कि कोर्स कैसे होगा। ओके, मतलब उन्होंने सब कुछ इन डिटेल मुझे बताया कोर्स के बारे में। एंड देन ही सेड आप इसके बारे में सोचना एंड देन अगर आपको लगता है दैट यू आर गोइंग टू गो फॉर इट जस्ट कॉल मी। ओके, मैंने कहा ओके सर, थैंक यू सो मच। अब मैं आती हूँ वहाँ से बाहर एंड गाइस लुधियाना का वेदर इज़ सो मच मूडी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इतनी ज़्यादा धूप थी बाहर, इतनी ज़्यादा धूप। एंड यू नो धूप में आई वॉज लाइक मेल्टिंग लाइक एन आइसक्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी गाइस। ओके, एंड आई होप आप लोग भी समझ सकते होंगे क्योंकि हर जगह पर यही हाल है। सो क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो जब मैं वापस आ रही थी तब मेरी बहन की भी कॉलेज से छुट्टी हो चुकी थी, तो वो भी हमें वहीं पर रास्ते पे मिल गई, तो हम लोग आए थे साथ में। ओके, एंड उसने मुझे बोला कि तू क्यों ही चली गई इस कोर्स में, मतलब एविएशन कोर्स का तो तेरा कोई लेना देना भी नहीं है, तूने तो अलग स्ट्रीम भी ऑप्ट कर ली है, तो क्यों ही चली गई, मतलब यू नो टाइम वेस्ट हो गया, ऐसे ही चली गई ये वो। मतलब शी वॉज फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड कि मैं क्यों चली गई आखिर वहाँ पर, जब मेरा कोई लेना देना ही नहीं था उस कोर्स के साथ। तो बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक्सपीरियंसेस आर गुड इन लाइफ, राइट। सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, वेदर इट इज़ योर टाइम और नॉट। ओके, तो वो एक्सपीरियंस लेने के बाद आ जाते हैं हम घर पर। ओके, एंड घर पर हम आते हैं और पेट पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था गाइस, तो पेट में मोटे मोटे चूहे कूद रहे थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओके, तो हमने खाया खाना, फिर उसके बाद मैं सो गई क्योंकि मुझे आज आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। ओके, सो मैं सो गई और मैं सो गई और मैं फिर सो गई, और जैसे ही मैं उठी मुझे याद आया अरे मेरे इंग्लिश विद फन चैनल का क्या होगा, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए एक वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने करी फिर थोड़ी सी और शूटिंग। फिर मैंने शूटिंग में क्या किया ये मैं नहीं बताऊंगी, एज यूजुअल मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को जानना है तो आपको जाना पड़ेगा मेरे इंग्लिश विद फन चैनल पे, एंड देयर यू हैव टू चेक कि मैंने क्या पोस्ट किया। ओके, एंड येस आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, दैट इज़ माई टैलेंट। आई मीन आई एम मल्टी टैलेंटेड गाइस। ओके, सो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर कभी घमंड नहीं किया मैंने। सो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गोइंग टू दैट चैनल। ओके, सो वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिलेंगी इंग्लिश में। ओके, जो कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, उसकी वजह से दे सफ़र अ लॉट। ओके, एंड चलो उसको भी छोड़ते, ज़्यादा तारीफ नहीं करते अपनी। ओके, देन उसके बाद मैं कर रही हूँ आप लोगों से थोड़ी बातें, और जब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो यहाँ का वेदर और भी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, तापमान बढ़ चुका है दोस्तों, एंड सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं और उसकी वजह से उठ रहा है धुआं, यानी कि पोल्यूशन। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, मेरी आप लोगों से विनती है कि पोल्यूशन को कम करने का काम कीजिए, यानी कि सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। चलिए अपना बैकग्राउंड करते हैं थोड़ा सा चेंज। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं टेरेस पर, एंड यस आपको बैकग्राउंड देखकर ऐसा लग रहा होगा, मतलब वेदर देखकर लग रहा होगा कितना कूल है, अच्छा वेदर है, बट लेट मी टेल यू बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। ओके, सो डू नॉट थिंक कि मैं बहुत अच्छे से बहुत मज़े में व्लॉगिंग कर रही हूँ। ओके, so do support me for the effort I am putting for this vlog. Okay, see guys, यहाँ पर सनसेट का टाइम हो चुका है। ओके, एंड
इज द एंड। एंड गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि इट्स बिन 2 डेज़ और मैं कॉलेज नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब, मेरा गला है ख़राब और उसी के चलते मेरे को हो रहा है फीवर। ओके, कभी कभी आ रहा है, कभी कभी जा रहा है। द प्रॉब्लम विथ मी कि मुझे जब भी ज़ुकाम हो जाता है तब मुझे ज़ुकाम होते होते फीवर भी हो जाता है। ओके, सो अब मुझे फीवर है तो इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई थी। एंड कल तो छुट्टी है तो एक दिन और मिल गया, कहा इस फन। और दोस्तों, आज इतनी धूप के चलते, इतनी गर्मी के चलते रोड पर है सन्नाटा क्योंकि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे और लोग बहुत ज़्यादा एसी चला रहे हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ यू कि ज़्यादा एसी का प्रयोग ना करें क्योंकि उससे हमारी धरती में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन के चलते हम इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। सो कृपया एसी को ज़्यादा यूज़ ना करें। ओके, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ कंडीशंस भी होते हैं। गाइस, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बार बार कैमरा बंद करके आई एम स्नीजिंग। ओके, सो यू कैन सी माई हालत होइंग ख़राब, माई हालत होइंग ख़राब। ओके, सो प्लीज़ उसको ध्यान में रखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। ओके, आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा और एक सरप्राइज़ होगा जब मेरे 1K फॉलोअर्स, 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आप सभी के लिए होगा एक सरप्राइज़। ओके, सो जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर्स जल्दी कराइए गाइस, बिकॉज सरप्राइज़ आप सभी के लिए है। सो तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए इतनी अपडेट्स। ओके, मिलते हैं अगले व्लॉग में।